गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारी साइंस का लास्ट चैप्टर वायु रीड करेंगे। हमारा लास्ट 15 और लास्ट चैप्टर है हमारे चारों ओर वायु। डियर स्टूडेंट्स, वायु जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। हम वायु को देख नहीं सकते, लेकिन हम वायु को अनुभव कर सकते हैं, वायु को महसूस कर सकते हैं। जैसे कि पेड़ों के पत्तों की आवाज़ से, तार पर जो जब हम कपड़े सुखाते हैं तो कपड़े जो है वो धीरे धीरे हिलते हैं, या हमारी खुली बुक के पेज कई बार उड़ते हैं। तो ये सब जो है वायु के कारण ही होता है। इसके अलावा हम फिरकी चलाते हैं, या आसमान में पतंग उड़ाते हैं, या पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि निष्पावन की विधि पढ़ी थी, जिसमें कि हम वायु की सहायता से अनाज से भूसा जो है या कचरा जो है वो अलग करते हैं। तो वायु, इन सब कार्यों से हमें महसूस होता है कि वायु जो है हमारे चारों ओर उपस्थित है। आपने देखा होगा बच्चों कि हम जब फिरकी चलाते हैं तो वो फिरकी जो है घूमती है। हम फिरकी को चारों दिशा में घुमाकर पता कर सकते हैं कि वायु किस ओर से किस ओर बह रही है और कितनी तेज बह रही है। इसी प्रकार वात सूचक यानी वायु सूचक से वायु जिस ओर बह रही होती है उस तरफ ये एरो का निशान उस तरफ घूमता है। और ये जो चारों नीचे शाइन बने हुए हैं, ये सारे ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ 4 दिशाओं के हैं। और जिस तरफ ये साइन रुकता है उस तरफ जो है हमें पता चल जाता है कि वायु जो है वो उस तरफ बह रही है। और हमारे चारों ओर जो है वायु उपस्थित है। इसे सिद्ध करने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं। हम एक खाली बोतल लेते हैं। बोतल में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम प्रयोग द्वारा सिद्ध करेंगे कि इस बोतल में वायु है। हम एक टब लेते हैं, उस टब में हम पानी भरते हैं और बोतल को इस तरह से सीधा जो है वो पानी के अंदर डुबोते हैं। तो पानी जो है वो बोतल के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि बोतल के अंदर वायु भरी हुई है और वायु और पानी के बीच का दबाव जो है वो कम नहीं होता है बोतल को सीधा अंदर डुबोने से। और वायु को बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिलती है, इसलिए टब भरा होने के बावजूद भी पानी जो है बोतल के अंदर नहीं जाता है। इसी प्रकार इसी क्रिया को जब हम दोबारा दोहराएंगे तो हमें क्या करना है कि बोतल को थोड़ा सा टेढ़ा करना है। बोतल को टेढ़ा करने से क्या होता है बेटा कि पानी जो है वो बोतल के अंदर जाने लगता है। और हम देखेंगे कि जैसे ही पानी बोतल के अंदर जाता है तो पानी में बुलबुले उठने लगते हैं, जिससे पता चलता है कि ये जो हवा बोतल के अंदर जो हवा है वो बुलबुलों के रूप में बोतल से बाहर निकलती है। इस प्रयोग द्वारा सिद्ध होता है कि खाली स्थान पर हमेशा वायु होती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि वायु स्थान घेरती है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक इस परत का विस्तार है, तथा इस वायु की पतली परत को ही वायुमंडल कहा जाता है। तो बच्चों, आपको पता चल गया वायुमंडल किसे कहते हैं। हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक पतली परत जो होती है, वायु की एक पतली परत है। और ये पतली परत जो है पृथ्वी से लेकर काफ़ी ऊपर तक जो है फैली हुई है, कुछ कई किलोमीटर तक फैली हुई है। तथा ये जो वायु की पतली परत है यही वायुमंडल कहलाती है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायु जो है वो विरल होती जाती है, और जिसकी वजह से पर्वतों पर जाने के लिए पर्वतारोहियों को अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाने पड़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ते हैं कि वायु जो है वो किससे बनी होती है। वायु जल वाष्प, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल और धुआं, ये सब चीज़ें जो है वायु के अंदर होती है। ये सब हम विभिन्न प्रयोग द्वारा स्पष्ट करेंगे। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ।